तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न हल करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसका बेसिक भी समझ लिया था और उदाहरण 6 और 7 दोनों कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 हमें जो दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये शीर्ष बिंदु दिए हैं, 3 सवाल हैं, इनमें से एक हल हम कर दे रहे हैं, बाकी 2 आप लोगों को करना है। ठीक है, तो ये दिया है, जैसे पहला सवाल, इसके शीर्ष बिंदु हमें दिए हैं त्रिभुज के 1,0, 6,0 और 4,3। ठीक है, ये दिया है। तो त्रिभुज के शीर्ष तो हमें दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक x1 y1 का मान, फिर x2 y2 का मान, x3 y3 का मान, और साइड में होते हैं 1 ये। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 बड़ा कोष्ठक, r1 के सापेक्ष करेंगे प्रसरण, r1 के सापेक्ष प्रसरण करेंगे तो 1 और 1 पे प्लस बनेगा, तो 1 का गुणा 0 में 0, -3 एकम 3, फिर माइनस का 0 और इस पे प्लस बनेगा, तो ये 6 एकम 6, -4 एकम 4, प्लस का 1 और ये हो जाएगा 6 का गुणा 3 में 6 3 18, -4 का गुणा 0 में 0। ठीक है, ये हो गया 1/2, 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा -3 में तो -3, ये सब 0 का गुणा होंगे, सब 0 बन जाएगा। इधर से 1 का गुणा 18 में प्लस का 18 एकम 18, 1 का गुणा 0 में 0, ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा 1/2 और कोष्ठक में 18 में से 3 घटाओ, कितने बचे 15, तो आ गया 15 एकम 15/2 वर्ग का इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार आप लोग ये वाले मान रख लेना दूसरे सवाल के सारणिक में और आंसर निकाल लेना, और तीसरे सवाल का भी आप लोग आंसर निकाल लेना हल करके। ठीक है, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 और 3 प्रश्न नंबर 1 की तरह सेम है। प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है, दर्शाइए कि बिंदु ए, बी और सी समरेख हैं। तो अगर ये ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु समरेख हैं, तो हमने बताया था कि अगर समरेख बिंदु हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लेना है, 0। ठीक है, तो हमें दर्शाना है, तो हम मान लेंगे कि यदि बिंदु ए, बी और सी समरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 सारणिक में ये बिंदु x1 y1, x1 का मान है a, y1 का मान है b प्लस सी, और ये हो जाएगा 1, x2 का मान है b, y2 का मान है c प्लस a और 1, x3 का मान है c और इसका मान है a प्लस b, और हो जाएगा 1। ठीक है, ये दिए हुए हैं, तो अब हम इसको हल कर लेंगे। तो r1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर, ठीक है, तो 1/2 पहले a आ जाएगा, फिर a पे प्लस बनेगा तो बचेगा c प्लस a एकम c प्लस a माइनस a प्लस b का गुणा 1 में होगा, सो बीच में जो माइनस है इसको एक बार लगा लो, c प्लस a आ गया, माइनस c प्लस एकम c प्लस a माइनस a प्लस b एकम a प्लस b, ये हो गया। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह ये आ जाएगा b प्लस सी, और b प्लस सी पे प्लस बनेगा तो b एकम b माइनस c एकम c आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा और आएगा 1, और इस पे प्लस बनेगा तो b का गुणा होगा a प्लस b में, माइनस c का गुणा होगा c प्लस a में। ठीक है, इस तरीके से होगा, और ये बड़ा कोष्ठक, और बराबर में क्षेत्रफल कितना आएगा, 0। तो ये a और इस पे स्टार बना तो c प्लस a एकम c प्लस a माइनस ए बी माइनस ये आ गया, और इस पे स्टार बना b एकम b c प्लस 1
और यह आ गया बी का गुणा माइनस, ठीक है। तो 1/2 1/2 ए बाहर रहने दो, पहले इसका कोष्टक खोल लो, सी प्लस ए माइनस का अंदर गुणा माइनस ए माइनस बी प्लस सी का गुणा काय में होना है, बी माइनस सी में, प्लस अंदर बी का गुणा कर देंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी और बराबर में 0। बी का गुणा ए में ए बी का गुणा बी में बी स्क्वायर माइनस सी का गुणा सी में सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। और ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, इनको काट दिया। अब बचा 1/2 ए का गुणा सी में ए सी, ए का गुणा माइनस बी में से माइनस ए बी, इन दोनों का गुणा अंदर, इन दोनों का गुणा कर लेंगे आपस में। ये माइनस तो बाहर है ही, पहले माइनस बाहर रहने दो, इनका गुणा करो। बी का गुणा बी में बी स्क्वायर, बी का गुणा सी में माइनस बी सी, बी का गुणा सी में प्लस बी सी और सी का गुणा सी में माइनस सी स्क्वायर, प्लस 1 का गुणा होगा इनमें, सब ऐसे ही रहेंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, कोष्टक बंद और 0, ठीक है। 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस का गुणा होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी और बराबर 0। इनमें क्या कट रहा है सब देख लेंगे। माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए सी। अंदर कितना बचा, 0 बचा, केवल क्या बचा, 1/2 इंटू 0 बराबर 0। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, यानी क्षेत्रफल इनका कितना आ गया है, 0। अगर क्षेत्रफल 0 होता है इसका मतलब तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख। अतः बिंदु ए बी और सी संरेख हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न नंबर 3 दिया है, प्रतीक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहाँ शीर्ष बिंदु ये दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 4 वर्ग इकाई, ठीक है। तो हम पहले सवाल को हल कर ले रहे हैं, दूसरा आप लोग करना। पहले में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है वो हमें दिया है 4 वर्ग इकाई, ठीक है। 1/2 x1 y1 x2 y2 और 1 और 0 और 2 और 1 हमेशा सब में रहेगा और क्षेत्रफल हमेशा प्लस माइनस के साथ लेना ही है, ठीक है। प्रश्न कर लो किसके सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर 1/2 के इस पे प्लस बनेगा तो 0 एकम 0 माइनस 2 एकम 2, फिर माइनस का 0 इस पे प्लस बनेगा तो 4 एकम 4 माइनस 0 एकम 0, प्लस का 1 इस पे प्लस बनेगा तो 4 दूनी 8 माइनस 0 एकम 0 बराबर प्लस माइनस 4, ठीक है। 1/2 के का गुणा -2 में -2 के, ये 0 का गुणा होगा सब 0 बन जाएगा और प्लस का 8 एकम 8 बराबर प्लस माइनस 4, ये 8 एकम 8, 4 2 से गुणा में जाएगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 -2 के प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। इधर से अब हम एक बार प्लस का चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस का। तो प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो -2 के प्लस 8 बराबर प्लस का 8 -2 के बराबर 8, ये उस तरफ जाके माइनस का 8 इधर से लिया, -2 के बराबर 0 तो के बराबर 0/-2, के का मान कितना आ गया 0। एक तो के का मान 0 हो सकता है, फिर माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे इधर से तो -2 के प्लस 8 बराबर माइनस का 8, -2 के बराबर -8, ये उस तरफ जाकर -8, -2 के बराबर -16, माइनस से माइनस कट गया 2 8 16, तो
के का मान एक कितना आ गया 2, ठीक है। तो जो के के मान आए वो 0,2 ये आ गया। इसका पहला प्रश्न हमने कर दिया, दूसरा आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दिया है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक दो बिंदु दिए हैं 1,2 और 3,6 मान लो ये दिए हैं। हमने कहा था कि दो बिंदु अगर दिए हैं तो उस पर एक बिंदु हमें P मानना है, P जिसके निर्देशांक क्या मान लेंगे x, y मान लेंगे। अब तीनों बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 0, वो इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो हम पहले मान लेंगे, माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। तो तीन बिंदु संरेख हैं तो इनका क्षेत्रफल कितना रखना है 0 रखना है, ठीक है। उससे हमारा रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो माना रेखाखंड AB पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु A, B तथा C संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 0 होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 सारणिक और बराबर में 0 रखना है। सारणिक में 1, 2 आ जाएगा पहले बिंदु से, दूसरे से xy, तीसरे से 3, 6, ठीक है, ये आ गया। अब कर देंगे हम r1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर 1/2 1 और ये आएगा 1 पे प्लस बनेगा तो y एकम y माइनस 6 एकम 6 माइनस का 2 x एकम x माइनस 3 एकम 3, इस पे बन गया प्लस का 1 और ये बनेगा x का गुणा 6 में 6x, 3 का गुणा y में माइनस का 3y और बराबर 0। 2 से 0 के गुणा में पहुंच जाएगा और इधर 1 का गुणा कर लो तो y एकम y माइनस 6 एकम 6, 2 का गुणा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 1 का गुणा होगा तो 6x, 1 का गुणा होगा तो माइनस का 3y बराबर 2 से पहुंच जाएगा गुणा में 0 के, 0 के गुणा में जाके क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 6 प्लस 6 दोनों कट जाएंगे, y माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3y बराबर 0, ये इधर से बच जाएगा y माइनस 2x प्लस 6x माइनस 3y बराबर 0। 6x में से 2x घटा दो प्लस का 4x और माइनस 3y में से y घटा दो तो माइनस का 2y बराबर 0, 4x बराबर उस तरफ जाके प्लस का 2y, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2x बराबर y। ये आ गया हमारा रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण आ गया, ठीक है। तो चौथे का प्रश्न नंबर पहला वाला हमने हल कर दिया है, दूसरा वाला आप लोगों को हल करना है, ठीक है। इसी प्रकार से बिंदु पे एक रेखा पे एक बिंदु P मान लेना, सेम टू सेम यही तरीका लगाना है तो हमारा एक और इसका रेखा का समीकरण आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 दिया है, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 35 वर्ग इकाई, ठीक है। इसको हम कर लेंगे हल 1/2 और बराबर प्लस माइनस 35 रखना है हमें क्षेत्रफल में, 2 -6 1 5 4 1 और ये बिंदु है k 4 और 1, ठीक है। r1 के सापेक्ष प्रसरण, r1 के सापेक्ष प्रसरण करने पर तो आएगा 1/2, 2 पे प्लस बनेगा तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, फिर माइनस का 6 माइनस फॉर्मूले में माइनस ये से हो जाएगा प्लस का 6 पे प्लस बनेगा तो 5 एकम 5 माइनस k एकम k, फिर प्लस का 1 और 1 पे बनेगा तो 4 पंचे 20 माइनस 4 का गुणा k में 4k,
और बराबर प्लस माइनस 35। ये 2 से गुणा में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 दूनी 70। ठीक है, 2 का गुणा कर दो इसमें, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 6 पंचे 30 माइनस 6 के प्लस 1 का गुणा 20 में 20 प्लस 1 का गुणा माइनस 4 के। ठीक है, तो माइनस 8 प्लस 8 कट जाएंगे, माइनस 6 के माइनस 4 के कितना हो जाएगा, माइनस का 10 के 30 और 20 कितने होगा 50 बराबर प्लस माइनस 70। ठीक है, अब एक बार हम इधर से ले लेंगे, पहले तो इधर से 10 कॉमन ले लो। 10 अगर हम कॉमन ले लेंगे बाहर तो क्या बचेगा, माइनस का k प्लस का 5। 10 कॉमन लिया, माइनस के प्लस 5 बराबर प्लस माइनस 70। 10 सत्ते 70, तो ये माइनस के प्लस 5 बराबर आ गया प्लस माइनस 7। अब ले लेंगे हम प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे तो माइनस के प्लस 5 बराबर प्लस 7, माइनस के बराबर 7 माइनस 5, ये उस तरफ जाके माइनस के बराबर 2, तो के बराबर आ गया -2। ठीक है, और अब ले लेंगे हम माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा माइनस के प्लस 5 बराबर -7, माइनस के बराबर -7 और ये उस तरफ जाके -5, माइनस के बराबर -12, माइनस माइनस कट जाएगा तो के बराबर कितना आ गया 12। तो के के मान 2 आए, -2 और +12, ये है -2 और +12, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 4.2 समाप्त हो गई है। अब अगली क्लास से हम लोग प्रश्नावली 4.3 देखेंगे। ठीक है।